हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को मैं आज फिर अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं। और आज मैं कुमार विश्वास के दो पंक्तियों से इस चैप्टर को शुरुआत करना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों को ये कुमार विश्वास की एक पंक्ति बहुत मशहूर है। उनका एक पंक्ति है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इस धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। और यही चीज इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का महत्व वही समझेगा जो कि कंपटीटर होता है। और आइए आज क्रय मूल्य के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप यहाँ से एक जादू सीखेंगे, जादू कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लॉन्ग मेथड ना छोड़ के शॉर्ट मेथड पे आते हैं। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए कि सम्मिलित क्रय मूल्य दिया हो। क्या दिया हो? सम्मिलित क्रय मूल्य दिया हो। और उस पे एक कह रहा है कि उस पूरे व्यापार पे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, यानी ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, इस तरह के मिला हो। ठीक है, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जब उसका प्रतिशत एक बराबर हो तब, यानी कि फायदे का भी प्रतिशत एक बराबर हो और हानि का प्रतिशत हो तब भी एक बराबर। यदि हमारा प्रतिशत भिन्न भिन्न हो तब भी मैं उसको कैसे निकालूंगा शॉर्ट में। देखिए कैसे आप इसको जादू एकदम हवा की तरह उड़ाएंगे। देख लीजिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि दो वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, यानी ये सम्मिलित मूल्य में खरीदा है 1200 रुपया। दो वस्तु का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 10% हानि पे बेचा। पहला वस्तु को, पहला यह है, पहले वस्तु को 10% हानि लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा। अब इस तरह से कह रहा है कि उसे पूरे व्यापार में दुकानदार को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। उसे किसी प्रकार का न तो लाभ होता है न तो हानि, यानी कि जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ अलग अलग। दो वस्तुओं को तो एक साथ खरीद के लाया 1200 में, उसका कह रहा है कि अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। देखिए, जब हमारा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया हो और उसमें पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करें तो हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि है तो सीपी बटा के 2 कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो 1200 रुपया जो सम्मिलित मूल्य में खरीदा है उसी को हम बटा का 2 कर देंगे तो प्रत्येक वस्तु का क्या हो जाएगा? दाम निकल जाएगा। अब यहीं पे देखिए, ये 1200 वस्तु है, 1200 रुपया में दो वस्तुओं को खरीदा है। कितना? 1200 में दो वस्तुओं को खरीदा है। 1200 में कितना? दो वस्तुओं को खरीदा है। ठीक, अब यानी दो वस्तु है तो हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रत्येक वस्तु का भैया क्रय मूल्य 600 रुपया आएगा। यानी कि इससे हम भाग करेंगे तो 600 होगा। फिर तो एक का 600 हो गया तो दूसरा का उसमें घटा देंगे तो 600 रुपया आएगा। यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 600, दूसरे वस्तुओं का भी क्रय मूल्य 600। कब? जब हमारा क्रय हानि और लाभ प्रतिशत बराबर हो और सम्मिलित क्रय मूल्य हो। तो इसका फॉर्मूला हम यही लिख देंगे कि सीपी बटा के 2। और ये सीपी क्या है? आपका संयुक्त रूप से है। क्या है? संयुक्त रूप से सीपी दिया है भैया, और उसी को हम लोग बटे का 2 कर देंगे तो ये मुझे क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब आते हैं फिर दूसरे को। कह रहा है कि दो वस्तु को 1800 रुपये में खरीदा है। दो वस्तु है, 1800 रुपये में खरीदा है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। उससे पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना हानि होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसके लिए देखिए शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, देखिए ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? संयुक्त रूप से है। यहां पे मैं इसको लगा देता हूं इधर से एरो बना के। दोनों वस्तुओं का संयुक्त क्रय मूल्य 1800 रुपया है। और एक का लाभ जो दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है वो दिया है कितना? 20%। और लॉस प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 25%। कितना? 25%। ठीक है ना। इसका प्रतिशत में, ये भी मान लीजिए प्रतिशत में रख लीजिए और ये भी प्रतिशत में रख लीजिए। अब मैं इसको रेशियो बना लूंगा। क्या बनाऊंगा? रेशियो कैसे बनाऊंगा? प्रतिशत वाले P और लॉस वाले को, यानी कि 1/20 और 1/25। ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। अब मैं इसको कटा दूं गुरु किसने? 5 से, तो ये हो जाएगा 4 और 5, यानी कि हमारा इतना आ गया रेशियो। संयुक्त रूप से पूरा कितना मिला है? 1800।
तो हम 1800 बटा के इन दोनों रेशियो को जोड़ दूंगा तो संयुक्त मुझे भी पता चल जाएगा। किनको जोड़ूंगा, 4 और 9 को। 4 और 9 को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मुझे संयुक्त रेशियो मिल गया। 4 और 9 को जोड़ दूंगा तो 9 हो गया। ठीक है, जिसका पूछ रहा है प्रॉफिट वाले का पूछेगा तो प्रॉफिट वाले का ये है तो हम इसका 4 से गुणा कर देंगे। तो हम इसको कटा देंगे 1800 को 9 से तो कितना आ जाएगा 200, और 200 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है, इसी तरह अगले वाले को कर दूंगा 1800 बटे का 9 और इसको मैं कटा दूंगा कितने 9 से तो यह आ जाएगा 200, और लेकिन ये इसका रेशियो कितना दिया है 5, और इसको मैं गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया। ऐसे ये पूरे मुझे आसानी से निकल जा रहा है। इसी तरह से हम आंसर निकालते हैं। अब आगे थोड़ा सा और शॉर्टकट ट्रिक देखिए, वो भी लाजवाब है। देखिए, यदि दो विक्रय मूल्य अलग अलग रेट पे बेची जा रही है, यानी कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग दर पे है, बेचा जा रहा है केवल दो वस्तु के लिए, केवल दो वस्तुओं के लिए, ठीक है, बेचा जा रहा है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट फार्मूला कैसे अपनाते हैं, यानी कि उसके लिए हम शॉर्टकट में कोई क्वेश्चन तुरंत कैसे सॉल्व कर लेंगे विद इन 15 सेकेंड के अंतर्गत। ठीक है, 15 सेकेंड के अंतर्गत कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मुझे चेक करना है। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं को समान दर पर बेचता है। क्या है, दो वस्तुओं को समान दर पर बेचता है, दो वस्तुओं को समान दर पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर। देखिए दो वस्तु, एक 20% लाभ पर है और एक 20% हानि पर है, और दोनों को समान दर पर लेके आया है और उसको इस तरह से बेचा हुआ है। तो जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों बराबर हो, यानी दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल का मतलब यहाँ 20% यहाँ भी है और 20% यहाँ भी है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को उस पूरे व्यापार में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ये भी जान लीजिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा सदैव क्या होता है, हानि होती है, यानी कि यहाँ पे हम लॉस लिख दे रहे हैं, लॉस प्रतिशत ही होता है। ठीक है, या लॉस होगा। अब जो हमारा प्रतिशत है यानी 20 है, तो 20% को मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, बट्टे का मैं 100 कर दूंगा। जितना मेरा प्रतिशत होता है उस प्रतिशत को मैं स्क्वायर कर देता हूं और बट्टे का 100 कर देता हूं। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 400 बट्टे का 100, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 4% की हानि हुई। कितना, 4% की हानि। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा कि इसमें हमारा जो लाभ और हानि है ये भिन्न भिन्न है। यहाँ 25% है तो यहाँ पे 20% है, और जो वस्तु है, दो वस्तु की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1500 रुपये प्रति दर से बेचता है। 1500 रुपये प्रति दर से क्या करता है, बेचता है। यहाँ पे 1500 रुपये प्रति दर के हिसाब से बेच रहा था। अब मुझे इसका कह रहा है कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन है मुझसे। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, मैं इसको कैसे निकालूंगा। देखिए इसके लिए जो इधर का फार्मूला लिखा हुआ है, ये प्रतिशत अलग होना चाहिए, लाभ अलग होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला है, क्या है, 100 ब्रैकेट में P माइनस L, P का मतलब लाभ और L का मतलब हानि, और -2PL। ठीक है, -2PL बटे का 100, उसके बाद ब्रैकेट में P माइनस L। अब इसी को हमको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे कर देंगे, देखिए यहाँ 100 है, P मेरा 25 है, लॉस मेरा कितना है 20 है ना, 20 है। उसके बाद हम -2PL का मतलब कि 2 25 इंटू 20 बटा के कितना हो जाएगा, आप 200 प्लस आपका कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, ये हो गया मेरा ऐसे। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तेजी से कैसे सॉल्व करता हूं। देखिए अब यहाँ 100 है, 100 में से हम 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, और इनको हम कर देंगे तो 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 होगा, और उसमें इतना 20 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, ये क्या है 200 है, और इनको हम निकालेंगे बाहर। मान लीजिए इसको ऐसे हम बाहर निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 200 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे 205। तो यही बटे का हम यहाँ कर देंगे 205। अब इसको ये हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, 5 से गुणा करेंगे तो 500, और ये माइनस 1000 बटा के 205। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब 500 में हम 1000 घटा देंगे तो भैया ये मेरा -500 तो आएगा, 500 बटा के 205 होगा कि नहीं।
अब इसको मैं कैंसिल कराता हूं कैसे, देखिए जरा, यदि हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 41, यानी कि इतना प्रतिशत को क्या होगा, उसको हानि होगी, ये क्या होगी, लॉस होगी। इस तरह से हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद, थैंक यू।